केटी जी, जो पलाना गांव में प्रीति जी, ये पार्टनरशिप खत्म होने वाली है ना, तो हम प्रोफेशनल रहते हैं, पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। ये प्रोजेक्ट निपटाते हैं, फिर आप अपने रास्ते, मैं अपने। वहां पर है कमरा, आइए। अर्जुन। हेलो, आइए ना प्लीज। यप, आइए। अरे आपने क्या जबरदस्त एक्टिंग की है, मैंने कल ही आपकी फिल्म देखी। कौन सी? मारा थारा प्रेम। अरे हाँ, मारा थारा प्रेम। आई नो वो अच्छी फिल्म थी। उसमें एक बहुत ही फेमस लाइन थी, फनी थी कुछ। वो थी तुम्हें देखा तो मुझे याद आया एक मचलता हुआ शेर। लेकिन मैं नहीं हूँ कोई शायर, दूसरी लाइन में हो गया ढेर। यस। आपकी मॉम कहाँ है? आ रही है वो, बैठिए ना प्लीज। जी। दीजिए ना प्रीति आंटी, ये आपके लिए। थैंक यू। और केटीपा आपके लिए स्पेशली आलमंड मिल्क शेक। ये आमंड मिल्क शेक? हाँ, वो मुझे बहुत पसंद है ना, तो मुझे लगा आपको भी पसंद होगा, इसलिए मैंने आपके लिए बनवा लिया। वो हम दोनों की चॉइसेस सेम है, सो नंदनी नंदो नन क्या बुलाऊं? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे आमंड मिल्क शेक में ऐसा क्या जादू होता है? मतलब क्या मैजिक है तुम्हारे हाथों में कि ऐसा स्वाद मुझे दुनिया में और कहीं नहीं मिलता है? सच। और ये जो दिल और उसके आर पार जाता हुआ वो तीर, ऐसा लगता है कि वो तीर तुम्हारे दिल से निकलकर सीधा मेरे दिल में आ रहा है। उफ, नंदिनी इतने प्यार से बनाया है तो उसी प्यार से अपने हाथों से पिला दो ना। प्लीज 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 प्लीज। केटीपा क्या सोचने लग गए? लीजिए ना। ये किसने बनाए? मॉम ने, स्पेशली आपके लिए। कहाँ है आपकी मॉम? हाँ वो आ रही है, मैं बुलाता हूँ। केटी जी, आप ठीक तो है ना? ये परफ्यूम। नमस्ते। केटीपा अब तो मॉम भी पूछ रही है, आपने अभी तक आलमंड मिल्कशेक क्यों नहीं पिया? नहीं, मैं पी नहीं पाऊं। सालों पहले पीना छोड़ दिया था। मुझे आमंड मिल्क की एलर्जी है, तो I'm sorry, मैं पी नहीं पाऊंगा। इट्स ओके, बैठिए ना प्लीज। आप बुरा ना माने तो एक बात पूछ सकती हूँ? ये घूंघट की कोई खास वजह है क्या? यहाँ पर तो सिर्फ हम ही लोग हैं, इसलिए। एक्चुअली मॉम ने मन्नत मांगी है, अब ये घूंघट शादी वाले दिन पापा ही आके खोलेंगे। ये परफ्यूम वो मॉम ने लगाया है, पापा का फेवरेट है ना, तो इसलिए मॉम का भी हो गया। आपकी माँ खुलकर बात क्यों नहीं कर रही है? मतलब हम तो उन्हीं से बात करने आए ना, तो। वो भी मॉम की मन्नत का हिस्सा है।
अब मॉम सीधा पापा से ही बात करेंगी जब पापा उनके सामने आएंगे। अजीब लग रहा होगा ना आपको? सब कुछ अजीब है। एक टीनेजर अपनी पेरेंट्स की शादी करवा रहा है। वैसे करता भी कौन है ऐसा? लेकिन मैं करूंगा, क्योंकि मेरी मॉम मेरे डैड से बहुत प्यार करती है। उन्होंने 17 साल पापा के बिना बहुत दुख सहा। मेरी मॉम से एक गलती हो गई, मेरे डैड ने उनसे रिश्ता ही तोड़ लिया। मेरी मॉम को उनकी गलती की रियलाइजेशन है। मैंने देखा है उनको बहुत सजा मिल रही है। इसलिए फिर मैंने अपनी 16th बर्थडे पे मॉम को प्रॉमिस किया कि मैं डैड को उनकी जिंदगी में वापस जरूर लाऊंगा। गलती? पापा कहाँ हैं आपके? उदयपुर में, लेकिन उनको पहले मनाना पड़ेगा। लेकिन उसका कोई टेंशन नहीं है, वो मैं मना लूंगा। आप बस मॉम की शादी की 3 दिन में अरेंजमेंट्स करवा दीजिए। 3 दिन? आपके पापा का और मॉम का नाम क्या है? क्यों? क्यों मतलब वेडिंग कार्ड्स बनवाने होंगे ना, तो डिटेल्स चाहिए होगी, तभी तो प्रिंट हो पाएंगे। उसकी कोई टेंशन नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी एक कार्ड है। आप बस इसे प्रिंट करवा दीजिए। यूनिक है ना? शादी बेटे की तरफ से हो रही है तो इनविटेशन भी मेरी तरफ से होना चाहिए। ये नंदिनी? नहीं, ये नंदिनी कैसे हो सकती है? लेकिन वो अमन शेख, उस पे बना वो डिजाइन, ये सब एक संयोग तो नहीं हो सकता। हो जाएगा ना 3 दिन में। केटी जी, वो अर्जुन पूछ रहे हैं कि 3 दिन में तैयारियां हो जाएंगी ना? अर्जुन, एक बात बताओ, तुम इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो कि तुम अपने पापा को 3 दिनों में मना लोगे, वो भी इतने सालों के बाद? वो मेरा काम है, वो मैं कर लूंगा। पापा को तो मैं मना लूंगा। और आप ही ने तो बोला था केटी पा कि दूसरा मौका मिलना चाहिए, गलती को माफ कर देना चाहिए। गलती? तो ठीक है, हम कार्ड्स लेकर आपसे फिर मिलते हैं। अभी हम चलते हैं। चले केटी जी? केटी जी, चले? चलिए। आइए मॉम। मैं मॉम का लव कितना ज्यादा है। चलते हैं। नमस्ते। ओके। आज के मार्क्स 8 out of 10। थोड़ी सी कसर रह गई। फोकस करो, इम्प्रूवमेंट आ जाएगा।
अजीब सी शादी है ये। एक तरफ अर्जुन के पापा राजी नहीं, दूसरी तरफ हमें ये नहीं पता कि वो राजी होंगे या नहीं। कैसे होगा सब कुछ? उन्होंने 17 साल पापा के बिना बहुत दुख से तुम्हारी बीवी बन गई पर कभी तुमसे प्यार नहीं कर पाई। मेरी मॉम से एक गलती हो गई। हमारी शादी से पहले मैं किसी और को चाहती थी। मेरे डैड ने उनसे रिश्ता ही तोड़ दिया। अपने पहले प्यार को मैं कभी भुला ना सकी। क्या हुआ केटी जी? कुछ नहीं, आप चलिए, मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ। लगता है केटी जी कुछ ज्यादा ही नाराज है मुझसे। हाँ, एक्सक्यूज मी। यस सर। आप मुझे बता पाएंगे रूम नंबर 312 किसके नाम से बुक्ड है? सॉरी सर, हम अपने क्लाइंट की डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं कर सकते। आई अंडरस्टैंड, लेकिन वो हमारे भी क्लाइंट्स हैं। मैं अभी अभी उनसे मिलकर आ रहा हूँ। एक्चुअली हम उनकी वेडिंग प्लान कर रहे हैं। मैं बिल बना रहा था और मैं नहीं चाह रहा था कि उनके नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो। अगर आप मदद करते हैं तो, वरना मुझे दोबारा जाके उन्हें डिस्टर्ब करना पड़ेगा एग्जैक्ट नेम और स्पेलिंग के लिए। प्लीज आयुषी, इफ कैन हेल्प। ऑलराइट सर, 1 मिनट। श्योर। रूम की बुकिंग मेरे नाम पर है। अगर कीर्तन को पता चल गया कि अर्जुन की मॉम मैं ही हूँ जो उसे 17 साल पहले छोड़कर चली गई थी, उसकी नंदिनी, तो सारा प्लान वेस्ट हो जाएगा। जब तक सब पक्का ना हो जाए मुझे अपनी आइडेंटिटी छुपानी होगी। लेकिन अभी कीर्तन को कैसे रोकूं? वो नंदिनी थी या मेरा वहम? सर, जी रूम 312 राइट? जी। नहीं, कीर्तन को रोकना होगा, पर कैसे? जो मैं कह रही हूं वही करो जल्दी। यस सर, बुकिंग में नाम है अर्जुन। अर्जुन, अरे बाप, बहुत बुरी चोट है। इधर आओ, तुम यहाँ बैठो। एक्सक्यूज मी, फर्स्ट एड किट प्लीज। बैठो यहाँ पे। ओह माय गॉड। एक मिनट, इट्स ओके, रिलैक्स। मेरा बेटा कितना प्यार करता है मुझसे, कुछ भी कर सकता है अपनी माँ के लिए। इसको ऐसे रखो, बस। क्या कर रहे हो तुम? कैसे लगे ये चोट? ध्यान से चला करो तुम। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें अपने कमरे तक छोड़ देता हूँ। तुम्हारी मॉम को भी पता चल जाएगा कि... नहीं, उन्हें पता चलेगा तो ऐसे ही घबरा जाएंगे। नो वे। वेल डन अर्जुन, आज 9 आउट ऑफ 10 वाला काम किया है तुमने। चोट भी लगा ली, लेकिन यही तो प्यार है तुम्हारा अपनी मॉम के लिए। सो इट्स ओके। इस शादी की थीम है ढोला मारू, अमर प्रेम। जैसे ढोला मारू की कहानी में इतनी सारे उतार चढ़ाव के बाद वो एक हुए थे ना, ठीक वैसे ही इनका भी वही रिश्ता है। पता है क्यों? क्योंकि ये इतने सालों बाद हर परीक्षा को पार करके एक होने जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि हर तकलीफ, हर नफरत पर वार करके ये अपने प्यार को आजमाने जा रहे हैं। शीना। यस मैम। हमें इस शादी को ना बहुत खास बनाना होगा। ओके। और जश्न से ज्यादा हमें भावनाओं पर ध्यान देना होगा, जहां पर इतने सालों की तन्हाई और आज के मिलन का संगम। ओके मैम, ग्रेट। तो हम सबसे पहले ब्राइड और ग्रूम के कपड़े डिसाइड कर लेते हैं। बिल्कुल। और मैं ना दुल्हन के कपड़ों के नाप मंगवा लेती हूँ, वो तो घूंघट में रहेंगी। और उनके हस्बैंड के लिए ना मैं 1 मिनट मैसेज ही करके पूछ लेती हूँ कि सेहरा क्या होगा। हाय, मैं अर्जुन के पापा के लिए सेहरा बनवा रही हूँ।
आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं, बस सहरे में फूलों की जगह बीड्स लगवाइएगा। मेरे हस्बैंड को फूलों से एलर्जी है। कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आप सहरे में फूलों की जगह बीड्स लगवा लीजिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को फूलों से एलर्जी है। सहरे में बीड्स फाइनल। ओके मैम, डन। तो मैं अभी अपने वेंडर के पास जाकर आपने जो भी रिक्वायरमेंट्स दिए मैं चेक करके आती हूँ। ओके, बहुत अच्छे, थैंक यू। ऐसे कैसे गिर गए समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। इतने बड़े हो गए हो फिर भी। सॉरी किटिपा। जाओ अभी, रुको। शूलेस बांधा हुआ नहीं है, फिर जाते जाते गिरोगे कहीं। शूलेस बांधो पहले। मुझे शूलेस बांधनी नहीं आती। शूलेस बांधना नहीं आता? क्या एज है तुम्हारी? 17। 17 साल के हो गए हो। बैठो, सिखाता हूं मैं। सिंपल है, ये दोनों पकड़ो ऐसे। थैंक यू केटीपा। पापा नहीं थे ना मुझे सिखाने के लिए, तो मुझे नहीं आता था। ठीक है, भागे हो तुम उदयपुर में तो पापा भी मिल ही जाएंगे तुम्हारे। पक्का ना? पापा मान जाएंगे ना? मुझे कोई मुश्किल तो नहीं होंगी ना उन्हें मनाने में? नहीं मतलब तुम आ गए हो तो मना ही लोगे ना। टेक केयर। अर्जुन, मॉम कितनी खुश होगी। टेक केयर। आयुषी, आप मुझे नाम बता रही थी। 312 रूम नंबर। रूम 312। यस सर, ये मिसेस शालिनी शर्मा के नाम से बुकिंग है। मिसेस शालिनी शर्मा? यस सर। थैंक्स। रूम 312 का बुकिंग नेम चेंज कर दीजिए, नंदिनी से शालिनी शर्मा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों मुझे बार बार नंदिनी का ख्याल आ रहा है, जैसे वो यहीं कहीं आसपास हो। बस कुछ देर और कीर्तन, फिर मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस आ जाऊंगी। मैंने बिना साइज लिए अर्जुन के पापा के लिए सेहरा तो बना दिया, पर उनको ये फिट भी होगा या नहीं कैसे पता चलेगा? केटी जी, जी वो आप ये मेरे लिए ट्राई कर देंगे प्लीज? ये मैंने अर्जुन के पापा के लिए बनाया है, उनके साइज का अंदाजा नहीं है। अगर आप ट्राई करेंगे तो मुझे अंदाजा हो जाएगा। मैं आपको कहीं से भी अर्जुन का पापा दिखता हूँ? नहीं तो फिर आप मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रही हैं? जाके उसे पहने जिसकी शादी है। अगर वो यहाँ होते तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करती। सॉरी। ये बीड्स वाला सेहरा? हाँ, वो अर्जुन की माँ ने कहा था कि उनके हस्बैंड को फूलों वाले सेहरे से एलर्जी है, इसलिए। जैसा है कोई एक तारा तू, जैसा है कोई
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।